तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल HSSC थिंक टैंक पर। तो आप सभी को पता है हरियाणा जीके में हम डेली 30 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं साथियों। 30 क्वेश्चन में से आप कितने सही कर पाते हो इसका जवाब आपको कमेंट्स के माध्यम से करना है। और कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन जो है HSSC अपने प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में पूछ चुकी है, तो आपको वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा देखना है ताकि एग्ज़ाम में आपको यहीं से प्रश्न उठते हुए मिलेंगे। तो वीडियोज़ को काफ़ी ज़्यादा लाइक करें, अपने साथियों के पास शेयर करें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। तो बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। दिल्ली से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर हरियाणा का कौन सा प्रसिद्ध पर्यटक स्थल स्थित है? ऑप्शन ए दमदमा, बी रेड रोबिन, सी पैराकीट, डी सूरजकुंड। तो दिल्ली से 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित जो प्रसिद्ध पर्यटक स्थल है उसका नाम क्या है? सूरजकुंड। सूरजकुंड ये फरीदाबाद में स्थित है साथियों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फरीदाबाद के पश्चिम में फैले विशाल चट्टानी क्षेत्र के मध्य दिल्ली मथुरा राष्ट्रीय राजमार्ग के समीप कौन सा पर्यटक स्थल है? ऑप्शन ए डबचिक, बी बड़खल झील, सी किंगफिशर, डी दमदमा झील। तो फरीदाबाद के पश्चिम में फैले विशाल चट्टानी क्षेत्र के मध्य दिल्ली मथुरा राष्ट्रीय मार्ग के समीप आपकी जो है बड़खल झील स्थित है और 1947 में इसका निर्माण करवाया जाता है साथियों। तो बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भाई इसका बड़खल झील है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गुरुग्राम फरूखनगर पर मार्ग पर स्थित हरियाणा के सुल्तानपुर पक्षी विहार की खोज किसने की? ऑप्शन ए रेड रोबिन ऑप्शन ए रॉबिन हुड, बी पीटर जैक्सन, सी थॉमस रो, डी सर जॉन मार्शल। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो आपका पीटर जैक्सन ने गुरुग्राम फरूखनगर मार्ग पर स्थित हरियाणा के सुल्तानपुर पक्षी विहार की खोज की थी। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, HSSC के कई एग्जाम में यह क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कुरुक्षेत्र रेलवे स्टेशन से कुछ दूर पेहवा मार्ग पर निम्नलिखित में से कौन सा पर्यटक स्थल स्थित है? ऑप्शन ए कर्ण झील, ऑप्शन बी ज्योतिसर, ऑप्शन सी ओएसिस, ऑप्शन डी बलूजे। तो साथियों आपको पता है कर्ण झील आपकी करनाल में है, तो ये भी क्वेश्चन हमारा यानी ऑप्शन गलत होता है। ओएसिस आपका करनाल में है, ठीक है। बलूजे आपका समालखा में है, समालखा कहाँ? पानीपत में, ठीक है। तो ये तीनों ऑप्शन होते हैं गलत। अब हमारा बचता क्या है? ज्योतिसर। तो कुरुक्षेत्र रेलवे स्टेशन से कुछ दूर पेहवा मार्ग पर ज्योतिसर पर्यटक स्थल स्थित है। यहीं पर जो है भगवान श्री कृष्ण ने जो है गीता का उपदेश दिया था अर्जुन को। पांचवें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पानीपत के समीप सनौली रोड पर कौन सा पर्यटक स्थल स्थित है? ऑप्शन ए काला अम्ब, ऑप्शन बी दमदमा झील, ऑप्शन सी किंगफिशर, ऑप्शन डी ज्योतिसर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका काला अम्ब, क्योंकि दमदमा झील ये कहाँ पर है? सबसे बड़ी प्राकृतिक झील है ये, हरियाणा की 3000 एकड़ भूमि में फैली हुई है। ये है गुरुग्राम में, किंगफिशर आपका अम्बाड़ा में, ज्योतिसर आपका कुरुक्षेत्र में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पानीपत से 18 किलोमीटर की दूरी पर समालखा नगर में कौन सा पर्यटक स्थल स्थित है? ऑप्शन ए पैराकीट, ऑप्शन बी समा, ऑप्शन सी बलूजे, ऑप्शन डी स्काईलार्क। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो आपका बलूजे, ठीक है। तो पानीपत से 18 किलोमीटर की दूरी पर समालखा नगर में बलूजे पर्यटक स्थल आपका स्थित है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राय मुकुंदास का छत्ता, बिरबल का छत्ता बोलते हैं जिसको, नामक ऐतिहासिक स्मारक का निर्माण दीवान राय मुकुंदास ने हरियाणा के किस नगर में करवाया? ऑप्शन ए करनाल, बी नारनौल, सी पानीपत, डी कैथल। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो नारनौल में राय मुकुंदास का छत्ता है, जिसको बिरबल का छत्ता भी बोलते हैं हम। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नारनौल नगर के समीप जल महल स्मारक ऐतिहासिक स्मारक का निर्माण नारनौल के जागीरदार शाह कुली खान द्वारा कब करवाया गया? ऑप्शन ए 1591, बी 1530, सी 1600, डी 1598। तो नारनौल नगर के समीप जल महल नामक ऐतिहासिक स्मारक का निर्माण नारनौल के जागीरदार शाह कुली खान द्वारा जो है 1591 में करवाया जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कैथल नगर के निकट बाबा लदाना रोड पर गुलाम वंश के किस प्रसिद्ध शासक का मकबरा स्थित है? ऑप्शन ए बलबन, ऑप्शन बी रजिया सुल्तान, ऑप्शन सी रुकनुद्दीन, ऑप्शन डी इल्तुतमिश। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है साथियों, कैथल नगर के निकट बाबा लदाना रोड पर गुलाम वंश की जो रजिया सुल्तान है उसका मकबरा स्थित है साथियों। तो आपको पता है रजिया सुल्तान जो है पहली जो शासिका थी, 1540 में इनकी मृत्यु होती है कैथल में, वहीं पर इनका मकबरा स्थित है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
राव गुजरमल के पुत्र नंदराम अहीर ने रेवाड़ी के पुराने टाउन हॉल के समीप स्थित राव तेज सिंह तालाब का निर्माण कब करवाया था? ऑप्शन ए 1840 से 45 के बीच, ऑप्शन बी 1802 से 1805 के बीच, ऑप्शन सी 1825 से 1830 के बीच, ऑप्शन डी 1810 से 1815 के बीच। तो इस क्वेश्चन का जो है राइट आंसर है वो 1810 से 1815 के बीच नंदराम अहीर ने रेवाड़ी के पुराने टाउन हॉल के समीप राव तेज सिंह तालाब का निर्माण करवाया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जिला गुरुग्राम में स्थित सोहना नगर 18वीं शताब्दी में किसके द्वारा बसाया गया? ऑप्शन ए राजा सोहन सिंह द्वारा, ऑप्शन बी गजपत सिंह द्वारा, ऑप्शन सी राजा सूरजमल द्वारा, ऑप्शन डी शेरशाह सूरी द्वारा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है आपका वो है राजा सोहन सिंह द्वारा 18वीं शताब्दी में ये जो है गुरुग्राम बसाया गया था। तो बढ़ते हैं, आपको पता है जो शेरशाह सूरी का मकबरा है वो सासाराम में स्थित है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 12वां प्रश्न क्या है? पलवल जिले के अलवल नहीं, शायद ये पलवल जिले के अलवल, ये गलती से लिखा गया साथियों। पलवल जिले के गांव मुलनवाड़ा में स्थित मीनार किस प्रसिद्ध मुस्लिम शासक के काल में बनवाई गई थी? ऑप्शन ए शेरशाह सूरी, ऑप्शन बी बाबर, ऑप्शन सी मोहम्मद तुगलक, ऑप्शन डी हुमायूं। तो जो पलवल जिले के मुलवाड़ा गांव में स्थित मीनार जो है आपको जो है शेरशाह सूरी के काल में बनवाई जाती है। ठीक है, तो ये साथियों यहाँ पर पलवल है। पलवल है ये, ठीक है, और ये काल टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है। बढ़ते हैं 13वें प्रश्न की तरफ। होडल में भरतपुर के राजा सूरजमल ने निम्नलिखित में से किस चीज़ का निर्माण करवाया? तो ऑप्शन ए बावड़ी, ऑप्शन बी तालाब, सी सराय और डी उपरोक्त सभी। तो भाई होडल में भरतपुर के राजा सूरजमल ने निम्नलिखित में से इन सभी चीज़ों का निर्माण करवाया था भाई। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका बावड़ी, तालाब, सराय तीनों का निर्माण करवाया था। इसका राइट आंसर आपका उपरोक्त सभी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पानीपत के समीप किस स्थान को हरियाणा सरकार वार हीरो मेमोरियल के रूप में विकसित कर रही है? ऑप्शन ए समाड़खा, बी इसराना, सी काला अम्ब, डी मडलोडा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है काला अम्ब पर यहाँ पर सरकार, हरियाणा सरकार वार हीरो मेमोरियल के रूप में विकसित कर रही है, क्योंकि यहाँ पर आपको पता है 1761 यानी पानीपत की तीनों लड़ाइयाँ लड़ी जाती हैं साथियों। ठीक है, काला अम्ब नामक स्थान पर जो है पानीपत का प्रथम युद्ध, यानी कालाम्ब यहाँ पर पानीपत की तीनों लड़ाइयाँ लड़ी जाती है। और कालाम्ब यहाँ पर आम का पेड़ था साथियों, इतनी मारकाट हुई कि यहाँ पर यानी ये पेड़ है ना जो पानीपत के तृतीय युद्ध में यानी खून से लथपथ हो गया था, यानी सन गया था सारा, और कहते हैं कि आज ये काला पड़ चुका है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गुरुग्राम के समीप स्थित सराय अलीवर्दी नामक गांव में किस मुस्लिम शासक के काल की मस्जिद विद्यमान है? तो ऑप्शन ए बाबर, ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन सी हुमायूं, ऑप्शन डी फिरोज शाह तुगलक। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपको पता है भाई, सराय अलीवर्दी नामक गांव में अलाउद्दीन खिलजी ने मस्जिद का निर्माण करवाया था। यहाँ पे सराय अलीवर्दी मस्जिद है वो उसका नाम। बढ़ते हैं 16वें प्रश्न की तरफ। साथियों, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक करें, अपने साथियों के पास शेयर करें। 16वां प्रश्न क्या है? फरीदाबाद के निकट स्थित गांव सिही किस प्रसिद्ध भगत कवि की जन्मस्थली माना जाता है? ऑप्शन ए रैदास, ऑप्शन बी रामदास, ऑप्शन सी तुलसीदास, ऑप्शन डी सूरदास। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो सूरदास। इनका 1478 में भाई जन्म होता है। ठीक है, और फरीदाबाद के सिही गांव और इनको जो है सूरदास जी को अकबर के समकालीन माना जाता है। बढ़ते हैं 17वें प्रश्न की तरफ। जिला करनाल के अंतर्गत आने वाले किस स्थान को पानीपत के तीसरे युद्ध से पूर्व अहमद शाह अब्दाली ने अपने सरदारों के लिए एक शक्तिशाली केंद्र बनाया? ऑप्शन ए नीलोखेड़ी, बी गरोंडा, सी कुंजपुरा, डी असंध। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो आपका है कुंजपुरा। कुंजपुरा जो है स्थान को पानीपत के तीसरे युद्ध से पूर्व अहमद शाह अब्दाली ने अपने सरदारों के लिए एक शक्तिशाली केंद्र बनाया था। बढ़ते हैं 18वें प्रश्न की तरफ। जिला यमुनानगर में स्थित किस ऐतिहासिक गांव का संबंध महाभारत कालीन राजा शांतनु से माना जाता है? ऑप्शन ए बसंतौर, ऑप्शन बी छचरौली, ऑप्शन सी आदिबद्री, ऑप्शन डी तो किसी को नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बसंतौर। यमुनानगर में स्थित ऐतिहासिक गाँव का संबंध महाभारत कालीन राजा शांतनु से माना जाता है। बढ़ते हैं 19वें प्रश्न की तरफ। सिरसा जिले में
रानिया नामक कस्बे का प्राचीन नाम क्या था? ऑप्शन ए साजूपुर, ऑप्शन बी राजपुर, ऑप्शन सी रतिपुर, ऑप्शन डी रजीपुर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है राजपुर। रानिया नामक कस्बे का प्राचीन नाम राजपुर था। बढ़ते हैं 20वें प्रश्न की तरफ। जिला अंबाला में स्थित किस कस्बे को सिरमौर यानी हिमाचल प्रदेश, जो सिरमौर हिमाचल प्रदेश में स्थान है, कि राजा लक्ष्मी नारायण ने बसाया? ऑप्शन ए रायपुर रानी, ऑप्शन बी बराड़ा, ऑप्शन सी मुलाना, ऑप्शन डी नारायणगढ़। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो नारायणगढ़ को जो है, अंबाला में स्थित नारायणगढ़ को सिरमौर के राजा लक्ष्मी नारायण ने बसाया था। बढ़ते हैं 21वें प्रश्न की तरफ। जिला सिरसा में स्थित एलनाबाद नामक कस्बा पहले किस नाम से जाना जाता था? ऑप्शन ए चावीपुर, बी एलिसाबाद, सी खड़ियल, डी कलीसाबाद। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है, एलनाबाद का पुराना नाम खड़ियल है साथियों। बढ़ते हैं 22वें प्रश्न की तरफ। जिला रोहतक में स्थित महम नामक कस्बे का पुनर्निर्माण बनिया जाति के पेशोरा नामक व्यक्ति द्वारा कब करवाया गया था? तो ऑप्शन ए 1295, ऑप्शन बी 1266, ऑप्शन सी 1299, ऑप्शन डी 1298। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो आपका 1266 में जो है रोहतक में स्थित महम नामक कस्बे का पुनर्निर्माण बनिया जाति के पेशोरा नामक व्यक्ति द्वारा करवाया था भाई। ठीक है, बढ़ते हैं 23वें प्रश्न की तरफ। पानीपत नगर 31 अक्टूबर 1979 तक हरियाणा के किस जिले के अंतर्गत था? ऑप्शन ए रेवाड़ी, बी करनाल, सी हिसार, डी अम्बाड़ा। तो आपको पता है भाई 1 नवंबर 1979 को 4 जिले बनते हैं। रह के यमुना का पानी भी होगा, रह के यमुना का पानी पीवेगा, या ट्रिक बना रखी है भाई तारा भाई ने स्पेशल, पीवेगा तो पानी पीवेगा। तो रह से रेवाड़ी, यमुनानगर, कैसे केथड़ और पानी से पानीपत। ठीक है, तो ये पानीपत। ठीक है, ये 4 जिले बने थे भाई। आपको पता है पानीपत का निर्माण 2 बार, यानी पानीपत जिले का गठन जो है 2 बार किया गया है। और इसका निर्माण जो है ये पहले किसके अंतर्गत आता था? करनाल जिले के अंतर्गत आता था पानीपत। जींद को जिले का दर्जा कब मिला? ऑप्शन ए 1966, बी 1975, सी 1968, डी 1972। तो जब हरियाणा का गठन हुआ तो 7 जिले थे, उनमें से एक जिला जींद था, सबसे छोटा जिला था उस समय में, 2702 वर्ग किलोमीटर। ऐसा जिला है साथियों जिसकी यानी सीमा हरियाणा के अन्य जिलों के साथ सबसे ज़्यादा संख्या में छूती है। और जींद जिले का अभी तक टुकड़ा नहीं हुआ है साथियों, यानी इसमें से कोई अन्य जिले का निर्माण नहीं किया गया है जब से जींद जिले का यानी गठन किया था 1966 में। बढ़ते हैं 25वें प्रश्न की तरफ। शक्तिशाली वर्धन वंश का उदय हरियाणा में कहाँ पर हुआ? ऑप्शन ए रोहतक, बी थानेसर, सी कुरुक्षेत्र, डी पानीपत। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है, शक्तिशाली वर्धन वंश का उदय हरियाणा के स्थानेसर, जिसे स्थानेश्वर भी बोलते हैं, यहाँ पर हुआ था साथियों। ठीक है, कुरुक्षेत्र के अंतर्गत है ये। आपको दिया जैसे ये क्वेश्चन है साथियों, इसमें थानेसर है तो कुरुक्षेत्र के अंतर्गत, लेकिन इसमें एग्जैक्ट जगह पूछ रखी है। अगर यहाँ पर थानेसर नहीं होता और अन्य जिला होता तो हम कुरुक्षेत्र के साथ जाते, लेकिन थानेसर है साथियों। ठीक है, तो क्वेश्चन को देखना आपको अच्छे तरीके से। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो साथियों रिक्वेस्ट है, हम्बल रिक्वेस्ट है आपसे, सब्सक्राइब जरूर कर लें। 26वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। महर्षि वेदव्यास द्वारा अमर काव्य महाभारत की रचना हरियाणा के किस नगर में की गई? ऑप्शन ए रेवाड़ी, बी पानीपत, सी हिसार, डी कुरुक्षेत्र। तो महर्षि वेदव्यास द्वारा अमर काव्य महाभारत की रचना हरियाणा के कुरुक्षेत्र नगर में की गई। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 1607 में फरीदाबाद नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई? ऑप्शन ए मंसूब अली, ऑप्शन बी फिरोज शाह, ऑप्शन सी मुबारक शाह, ऑप्शन डी बाबा फरीद। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है साथियों वो है आपका बाबा फरीद ने 1607 में फरीदाबाद नगर की स्थापना की थी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। महाभारत काल में सिरसा किस नाम से जाना जाता था? ऑप्शन ए सोरिस, ऑप्शन बी सैरिस्कम, ऑप्शन सी सिरसा, ऑप्शन डी सिसिरा। तो महाभारत काल में सिरसा किस नाम से जाना जाता था? सैरिस्कम के नाम से जाना जाता था। बढ़ते हैं 29वें प्रश्न की तरफ। हरियाणा प्रदेश का महेंद्रगढ़ नामक नगर प्राचीन काल में निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता था? ऑप्शन ए जानोवा, बी कानोड, सी
महिपगढ़, डी कर्णपुर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है साथियों महेंद्रगढ़ को प्राचीन समय में कानोड़ के नाम से जाना जाता है। कानोड़ियों ब्राह्मण द्वारा महेंद्रगढ़ की स्थापना की जाती है साथियों। 30वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। सन 1354 में किस प्रसिद्ध मध्यकालीन शासक ने हिसार की एक दुर्ग के रूप में स्थापना की? ऑप्शन ए अलाउद्दीन खिलजी, बी मोहम्मद तुगलक, सी बलबन, डी फिरोज शाह तुगलक। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपका फिरोज शाह तुगलक ने 1354 में हिसार की एक दुर्ग के रूप में स्थापना की। तो साथियों आज के हमारे क्वेश्चन होते हैं ख़त्म। आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। जो भी मैं कंटेंट प्रोवाइड करवा रहा हूँ आपको, आपके लिए वो आपको बेनिफिशियल लग रहा होगा। कहीं ना कहीं ये HSSC अपने एग्जाम में पूछ चुकी है और कुछ नए क्वेश्चन मैं पुट करता हूँ साथियों। तो आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप वीडियो को लाइक करें, अपने साथियों के पास शेयर करें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के माध्यम से 30 नए क्वेश्चनों के साथ। तब तक के लिए सभी साथियों को जय श्री राम।